आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित अन्य नेताओं को शराब घोटाले मामले में अदालत द्वारा बरी किए जाने पर शनिवार को जिला कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। इस दौरान ओमैक्स सिटी स्थित जिला कार्यालय पर मिठाई बांटी गई। कार्यक्रम का संयोजन जिला अध्यक्ष महावीर चौधरी ने किया। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक द्वेष का आरोप लगाते हुए अदालत के फैसले को सत्य, संविधान और ईमानदार राजनीति की जीत बताया। जिलाध्यक्ष चौधरी महावीर ने कहा कि आज असत्य पर सत्य की जीत हुई है। सच्चाई को दबाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। देश की जनता सब जानती है, सब कुछ देख रही है। आम आदमी पार्टी हमेशा से ईमानदार और सच्ची है। केजरीवाल देश के लिए मिसाल है और आने वाले समय में झूठ और साजिश की राजनीति का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से मिलेगा। उन्होंने कहा है कि अदालत का फैसला पार्टी के शीर्ष नेताओं की व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की विजय है। भाजपा ने सत्ता की राजनीति के तहत आप नेताओं झूठे मामलों में फंसाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। भाजपा सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन न्यायालय के निर्णय ने सभी आरोपों को निराधार साबित कर दिया। सरकार लंबे समय से पार्टी पर निराधार आरोप लगा रही थी, जिन्हें न्यायालय ने नकार दिया है। केजरीवाल की छवि आज एक बार फिर ईमानदार नेता के रूप में उभर कर सामने आई है। केजरीवाल ने साबित कर दिया है कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के हित की राजनीति करते हैं। वे आमजन के हितों के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है। पंजाब के साथ हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर रावत ने कहा कि कांग्रेस व भाजपा ने मिली भगत कर अरविंद केजरीवाल को झूठे मामले में फंसाने का कार्य किया। झूठे सबूतों के बलबूते पर पार्टी की छवि को धूमिल किया गया। इससे साबित होता है कि ईडी और सीबीआई राजनीतिक सरपरस्त है। उन्होंने कहा है कि जिन अधिकारियों ने झूठे साक्ष्य जुटाए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य संस्थान बनाए, निःशुल्क बिजली व पानी दिया, जो कि भाजपा सरकार को रास नहीं आया और उन्होंने झूठे केस में फंसा दिया। इस अवसर पर मूलचंद बड़गुज्जर, सचिन बंसल, नरेश चौहान, गजेंद्र चौहान मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस तरह से देखते हुए फैसला आया, क्लीन चिट दी गई आपके बड़े बड़े नेताओं को। देखिए, इससे बड़ा ऐतिहासिक फैसला क्या होगा। और मैं तो उस जज जितेंद्र सिंह जी हैं जो उनकी एक साफ छवि को भी बहुत सराहना उनकी करता हूं कि बीजेपी के दबाव में ना आते हुए उन्होंने एक बहुत शानदार फैसला लिया। कांग्रेस जिसने ये शिकायत दी थी और बीजेपी ने मिली भगत करके ईडी और सीबीआई जैसे तोते से माननीय अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार छवि के नेता को फंसाने का प्रयास किया था। 1000 पन्ने की सीबीआई ने जो चार्जशीट तैयार की, जज साहब ने उस चार्जशीट को 600 पन्ने के ऑर्डर से उड़ा दिया। तथ्यों को तोड़ मरोड़ के जैसे पेश किया गया, उससे साबित हो गया कि ईडी और सीबीआई सिर्फ राजनीतिक सरपरस्त हो गए हैं और जिन जिन अफसरों ने इस केस को दर्ज किया, झूठे तथ्य जोड़े गए, उनको कम से कम वो सजा मिलनी चाहिए कि जो इस देश में एक नजीर बन सके। साथ साथ कहूंगा कि जो ये स्वायत्त संस्थाएं हैं जो आम आदमी के हकों को दबाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी जो आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस हक को दबाने की उन्होंने कोशिश की। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छे शिक्षण संस्थान बनाए जिससे देश का भविष्य बन सके। अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छे अस्पताल बनाए जिससे कि हमारे देश के गरीब तबका भी एक स्वस्थ जिंदगी जी सके। साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी ने जो सुविधाएं दी, जिसकी मोदी साहब महामानव एपिस्टन फाइल में जिनका नाम आ चुका है, और एक तड़ीपार अमित शाह, इन दोनों की साजिश से ईमानदार 23 लोगों को, किसी को 150 दिन, किसी को 550 दिन और किसी को 3.5 साल जेल में रहना पड़ा। उसका जवाब क्या ये सरकार दे पाएगी? आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का उत्साह दुगना हो गया है। उसका हर कार्यकर्ता आज अरविंद केजरीवाल जी की तरह पूरे देश में काम करेगा। पंजाब में सरकार बनाएंगे, गुजरात और गोवा में इलेक्शन है, वहां बड़ी ताकत से पार्टी लगी हुई है और निश्चित तौर पे बीजेपी को उन्हें हरा के उन्हीं के घर में जवाब दे देंगे। इस बार प्रधान जी किस खुशी में मिठाई खिलाई जा रही है आज कार्यालय पर आम आदमी पार्टी कर रहे हैं? ये शहराब साहब, असत्य पर सत्य की जीत हुई है। जो बीजेपी सरकार जो देश के ऊपर तांडव कर रही थी और आम आदमी पार्टी को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश कर रही थी, हमारे उच्च न्यायालय ने उस चीज को, इनकी बात नकार दिया है
और हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को बाइज्जत बरी किया है और कोई केस उन पे बाकी नहीं रहा है, क्योंकि वो बरी थे, वो बिल्कुल निर्दोष थे। और आम आदमी पार्टी सच्ची थी और सच्ची है, ईमानदार। हम कह रहे हैं कि हमारे केजरीवाल जी ईमानदार है, पहले भी हमने कई बार कहा था, मगर बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही थी और शराब घोटाला कर करके ये हम पे आक्षेप लगा रही थी। वो न्यायालय ने उस चीज को बिल्कुल नकार दिया है और अरविंद केजरीवाल बिल्कुल पक्के ईमानदार घोषित हो गए हैं। इस फैसले के बाद जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इसके बाद कार्यकर्ताओं में कितना जोश बढ़ेगा, मनोबल कितना बढ़ेगा? कार्यकर्ता बिल्कुल उत्सव मना रहे हैं। होली से पहले होली का त्योहार मनाया जा रहा है पूरे भारत में, और हमारी ईमानदारी पे जो ये दाग लगाने की कोशिश कर रहे थे वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और अब हम 10 गुनी ताकत से अपने देश के लोगों को बता सकेंगे कि हमारे केजरीवाल जी शिक्षा की राजनीति करते हैं, बिजली की राजनीति करते हैं, नौकरी की राजनीति करते हैं, सड़कों की राजनीति करते हैं। इनकी तरह मंदिर, मस्जिद, ईसाई, मुसलमान, वो चीज हमारी पार्टी में नहीं है। क्योंकि अगर देश को बढ़ाना होगा तो शिक्षा, बिजली, पानी और किसानों पर बात की जाएगी, ना कि मंदिर मस्जिद पर की जाएगी। जो आने वाले चुनाव है अलग अलग राज्यों में, उसमें कितना असर पड़ेगा? पार्टी कितनी मजबूत होगी? हम इनको गुजरात में भी हराएंगे, गोवा में भी हराएंगे, और पूरा देश का नौजवान बिल्कुल जाग चुका है कि केजरीवाल जी एक शिक्षक हैं जो देश के बारे में सोच सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं।